कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ यही देती है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है, मेरे जीवन के तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना व बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से मात्र समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचार को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार अशांत मन से समाधान नहीं दिखते। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, दोष दरिद्रता सब तुमने मिटाया। देकर अविरल भक्ति का वरदान हो गए केवट के श्री राम। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर? अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी, तो हर वनवास कट जाता है। खाई नहीं ठोकरे। सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर टकराए नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे? संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए समझो
उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। घर से बुजुर्गों के चले जाने पर घर में कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई, वरना उनके दैनिक क्रियाकलापों से ही वार तिथि तीज त्योहार पता चल जाया करता था। जब कहना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले बेटे, मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, यह कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। मैं चलता गया, रास्ते से मिलते गए राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। विनम्र इतने कि चरणों में पड़े रहते हैं, प्रचंड इतने कि पल में फूंक दी लंका। दो दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी स्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला ना समझ, वह सब जानता है। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्र में ही ईश्वर का वास होता है। जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं, पहले वैसे स्वयं बने, तब आप दूसरों को भी अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाएंगे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। बहुत ही हरिकास एक सापा के साथ के पापा की हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस खोज में ना उलझे कि भगवान है या नहीं, खोजे यह कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लगाता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं।
गर्व करो, अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की? अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक हैं। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का अच्छा करूं, बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटे। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है। वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम काम आएंगे। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, अपितु ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें से ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देगा। हकीकत जानू तो सब पराये हो जाएंगे। भरम में रहने दो, सब अपने हैं। समझदारी और मौन सगी बहनें हैं, एक के साथ दूसरी भी आती है। जिससे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे भी ही, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है। तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में।
किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी है, उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है, मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं, मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है, यह दुनिया भी ना कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भूलकर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहां कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तरसते हैं तब दुनिया आपकी तलाश करती है। कहानी तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। किसी के साथ दूर तक जाओ फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियां से काम जरूर चल जाते होंगे लेकिन रिश्ते नहीं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस दिव्य गीता चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो भी देखने को मिले। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।